Today we are going to discuss chapter third, pair of linear equation in two variables। और इस पूरे चैप्टर में क्या रहेगा वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। यहाँ पे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का मीनिंग पहले क्लियर कर लें, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशंस क्या होते हैं। फिर इन सॉल्यूशंस को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास टू मेथड्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ग्राफिकल मेथड है, सेकंड अलजेब्रिक मेथड्स हैं। तो अलजेब्रिक मेथड्स के अंदर हमारे पास थ्री सब पार्ट्स हैं। अलजेब्रिक मेथड में हम इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, एलिमिनेशन से और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। तो ये हम डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पे आते हैं। पेयर के यहाँ पे पेयर का मीनिंग है हमारे पास हमेशा दो लीनियर इक्वेशंस आएंगी। लीनियर इक्वेशंस जहाँ पे डिग्री 1 होती है लीनियर इक्वेशंस का मतलब, और टू वेरिएबल्स यहाँ पे हमारे पास हमेशा टू वेरिएबल्स की इक्वेशंस ही हमारे पास होंगी जिनके सॉल्यूशन हमने फाइंड आउट करने हैं। तो पेयर यहाँ पे टू लीनियर इक्वेशन जिनकी डिग्री 1 हो, टू वेरिएबल्स दोनों की डिग्री ही 1 होनी चाहिए। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के सॉल्यूशन की बात करते हैं। पहले मैं एक एग्जांपल लेता हूं, x + 2y = 3, सेकंड है 4x + y = 5। तो यहाँ पे दो इक्वेशंस हैं। यहाँ पे वेरिएबल जो है हमारे पास टू वेरिएबल्स हैं x और y, लीनियर इक्वेशंस हैं, ठीक है। तो पेयर यानी ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है। तो हमेशा हमारा जो क्वेश्चन होगा वो इस फॉर्म में गिवन होगा जिसके अंदर दो लीनियर इक्वेशंस होंगी और टू ही वेरिएबल्स होंगे। अब डिस्कस करते हैं इनके सॉल्यूशन के बारे में। सॉल्यूशंस, तो सॉल्यूशन का मीनिंग यहाँ पे क्या है, x और y की ऐसी वैल्यूज जो हम यहाँ पे पुट करें तो फर्स्ट इक्वेशन को भी वो वैल्यू सेटिस्फाई करे और सेकंड इक्वेशन को भी वो वैल्यू सेटिस्फाई करे। ऐसी वैल्यूज जो हमने फाइंड आउट करनी है उनको हम कहेंगे सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। अब सॉल्यूशन फाइंड आउट करने हैं तो सॉल्यूशन कितने हो सकते हैं, क्वेश्चन इज दैट। सॉल्यूशन 1 हो सकता है, 2 हो सकते हैं या ज्यादा हो सकते हैं, अब ये डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हमारे पास सॉल्यूशन की बात करते हैं तो सॉल्यूशन हो सकते हैं यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक का मतलब है सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होगा। एक ही सॉल्यूशन का मतलब है एक वैल्यू x की और एक वैल्यू y की। ओनली वन वैल्यू ऑफ x एंड वन वैल्यू ऑफ y विल सेटिस्फाई दी इक्वेशंस, पेयर ऑफ इक्वेशन। मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, नॉर्मल जनरल इक्वेशन ले लेते हैं, a1x + b1y = या प्लस c1 भी ले सकते हैं, c1 = 0। ये फर्स्ट लीनियर इक्वेशन हो गई। a2x + b2y + c2 = 0। तो हम नॉर्मली ये दो जनरल पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस लेते हैं, इसी के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे x और y की एक वैल्यू, x की एक वैल्यू, y की भी एक वैल्यू अगर यहाँ पे रिप्लेस करते हैं तो हमारे पास x और y की वैल्यू रिप्लेस करने के बाद जो राइट हैंड साइड है वो 0 आएगी, लेफ्ट भी 0 आ जाएगी। तो ये मीनिंग है यूनिक सॉल्यूशन का। अब बात करते हैं इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन की। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन के केस में बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे, x की बहुत सारी वैल्यूज और y की भी बहुत सारी वैल्यूज इन इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर सकती हैं। साइड बाय साइड इनके एग्जांपल्स भी हैं एक्सरसाइज में, लेकिन हमने अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर के लिए डिस्कस करना है। तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन का मीनिंग यहाँ पे है x और y की बहुत सारे वैल्यूज या आंसर्स आ सकते हैं। अब थर्ड केस है जो नो सॉल्यूशन है। नो सॉल्यूशन का मतलब है x और y की कोई भी ऐसी वैल्यू हमें नहीं मिलेगी जो हम इक्वेशंस के अंदर पुट करें और वो सेटिस्फाई करे। तो अब आपके माइंड में ये क्लियर हो जाना चाहिए दैट देयर आर थ्री पॉसिबिलिटीज, तीन पॉसिबिलिटीज ही बनेगी। या तो एक ही सॉल्यूशन यूनिक सॉल्यूशन निकलेगा, या फिर इनफाइनाइट मैनी बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं, या फिर नो सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन नहीं हो सकता। अब इन तीनों में से फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास ये मेथड्स हैं। तो अब बात करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल हम कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट का मीनिंग। यहाँ पे फर्स्ट अपना पॉइंट लेते हैं कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, इसको साइड बाय साइड में लेके चलूंगा। लेकिन यहाँ पे जो कंसिस्टेंट का मीनिंग है, जब आपके पास सॉल्यूशन निकलेगा, जब सॉल्यूशन निकलेगा उसको हम कंसिस्टेंट बोलते हैं। अगर आपके पास यूनिक सॉल्यूशन आता है या फिर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन निकलते हैं, यानी जब सॉल्यूशन की पॉसिबिलिटी है चाहे वो सिंगल हो या फिर वो ज्यादा सॉल्यूशंस हो, तो हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को कंसिस्टेंट कहेंगे। क्वेश्चन क्या है, चेक वेदर द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। जब हमने चेक करना है
तो इन दोनों कंडीशंस में यूनिक सॉल्यूशन आए या फिर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन आए, उस केस में हम क्या राइट डाउन करेंगे, दीज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट बिकॉज दे हैव यूनिक सॉल्यूशन और दे हैव इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। अब बात करते हैं नो सॉल्यूशन की। अगर सॉल्यूशन नहीं निकलता तो हम उस केस में इनकंसिस्टेंट बोलते हैं, इनकंसिस्टेंट। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट जब सॉल्यूशन नहीं निकलता। तो यहाँ पे ये अपना टॉपिक क्लियर होता है। उसके लिए हमें ये पता होना चाहिए था कि कितने सॉल्यूशन की पॉसिबिलिटीज बनती हैं। अब यहाँ पे दो तरीके से, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इनके कोफिशिएंट्स को कंपेयर करके भी चेक कर सकते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस जो हैं उनका सॉल्यूशन कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट होगा। तो यहाँ पे पहले तो दो मेथड है, ग्राफिकल मेथड है। हम दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस लेते हैं, वही जो मैंने अभी राइट डाउन की थी, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे दो इक्वेशंस हैं, तो यहाँ पे हम कोफिशिएंट्स कंपेयर करते हैं। तो कोफिशिएंट कैसे कंपेयर करते हैं, a1 बाय a2, कंपेयर रेशियो को कंपेयर करेंगे। यहाँ पे हमने टू इक्वेशंस राइट डाउन की, फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन। हमने जनरल पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हमने चूज की। अब उनके कोफिशिएंट्स a1 और a2, x के कोफिशिएंट है b1 b2, y के कोफिशिएंट है c1 c2, कांस्टेंट टर्म्स हैं। अब हम इन कोफिशिएंट्स ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ y और कांस्टेंट टर्म्स के रेशियो, इनके कोफिशिएंट्स की रेशियो को कंपेयर करेंगे। तो इन दोनों की रेशियो ये है b1 b2, ये y के कोफिशिएंट्स जो हैं उनकी रेशियो है, और ये है कांस्टेंट टर्म, इनकी रेशियो है। तो अब अगर हम कंपेयर करते हैं फर्स्ट दोनों को, अगर ये इक्वल नहीं आते तो हमने थर्ड वाले को कंपेयर नहीं करना, पहले दो को चेक करेंगे, इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है तो हम इसको यूनिक सॉल्यूशन, तो यहाँ पे जो सॉल्यूशन होगा वो यूनिक सॉल्यूशन होगा। सेकंड, अगर हम कंपेयर करें और ये इक्वल आ जाते हैं, b1 बाय b2 इज इक्वल टू c1 बाय c2, पहले दो इक्वल आ जाते हैं और तीसरा इक्वल नहीं आता, यहाँ पे कंसंट्रेट करना है, ये तीसरा इक्वल नहीं आता, तो इस केस में हम इसको नो सॉल्यूशन राइट डाउन करेंगे। और यहाँ पे नो सॉल्यूशन का क्या मीनिंग है, इसका कोई भी सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। किंदा थी कौन है? अच्छा, नेक्स्ट हम कंपेयर करेंगे a1 बाय a2 इज इक्वल टू b1 बाय b2, और थर्ड भी अगर इक्वल आ जाता है, थर्ड तो हमारे पास कंडीशन ही क्या बची है भी, ये तीनों इक्वल आ जाते हैं। अगर तीनों रेशियो इक्वल आ जाते हैं तो यहाँ पे इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस पॉसिबल हैं। तो हमने ये कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे और चेक करेंगे भी इनमें से यूनिक सॉल्यूशन आता है, नो सॉल्यूशन आता है या इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन आता है। अब क्वेश्चन है कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। ये वाला कंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट है और कंसिस्टेंट है। ये हमने फाइंड आउट किया कोफिशिएंट्स की रेशियो को कंपेयर करके। अगर ग्राफिकली चेक करें, ग्राफिकली अगर हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ग्राफिकल मेथड की वीडियो हमने अपलोड की है। ग्राफिकल मेथड में हम कैसे सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं, आप उसको चेकआउट कीजिए और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, वो चेकआउट कर सकते हैं। अभी ग्राफिकल मेथड है कैसे, हमने क्या करना है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन निकाल के ग्राफ ड्रॉ करना है कार्टेशियन प्लेन के ऊपर। तो अगर यहीं पे देखा जाए तो अगर ये कंडीशन आती है, यूनिक सॉल्यूशन आता है, तो हम जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे वो दो लाइनें ग्राफ पेपर के ऊपर आपस में एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी। जब इंटरसेक्ट करेंगी तो ग्राफिकली ये हमारे पास सॉल्यूशन आएगा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का। इस केस में नो सॉल्यूशन के केस में जब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो वो जो ग्राफ होगा वो पैरेलल होगा, दोनों लाइंस आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, इस लाइंस पैरेलल ड्रॉ हो जाएंगी। और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन के केस में अगर हम फर्स्ट लाइन ड्रॉ करेंगे, फर्स्ट लाइन के ग्राफ की जो हमारी लाइन होगी उसी के ऊपर सेकंड लाइन आ जाती है, तो ये जो है इसको कोइंसिडेंट लाइंस बोलते हैं। तो
तो कोइंसिडेंट लाइंस के केस में इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन है, एक पॉइंट पे कट करती है तो यूनिक सॉल्यूशन है, अगर वो पैरेलल आती है तो नो सॉल्यूशन है। यानी हम कंपैरिजन से आइडिया लगा सकते हैं, पहले कंपेयर किया, पता लगा यूनिक सॉल्यूशन है तो फर्स्ट मेथड हमने ग्राफिकल मेथड यूज किया, सेकंड हमने इनको कंपेयर किया, हमें पता लगा नो सॉल्यूशन है तो ग्राफ ऐसा बनेगा, पहले ही आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तीनों इक्वल आते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, तो हम यहाँ पे हमें यहाँ से क्लियर हो जाएगा भी ये लाइन के ऊपर लाइन ड्रॉ होने वाली है। अब बात करते हैं ग्राफ से, ये वाला केस कंसिस्टेंट है, ये वाला केस कंसिस्टेंट है और ये वाला केस इनकंसिस्टेंट है। अगर क्वेश्चन आपका आता है ग्राफिकली ग्राफ ड्रॉ कीजिए, आफ्टर दैट फ्रॉम द ग्राफ फाइंड आउट वेदर इट इज ए कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। ये केस में द गिवन पेयर ऑफ लीनियर हैज वन सॉल्यूशन, इट इज अ कंसिस्टेंट, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, फॉर दैट केस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, और इस केस में इनकंसिस्टेंट। तो ये पहले वाला क्लियर होता है कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। अब ग्राफ ड्रॉ करना है। ग्राफिकल मेथड के लिए जो अलग से सेपरेट वीडियो अवेलेबल है, उसके बाद आता है अलजेब्रिक मेथड्स। ग्राफिकल मेथड क्या है, हमने ग्राफ ड्रॉ किया। अलजेब्रिक मेथड क्या है, हमने सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का। तो यहाँ पे हमारे पास तीन मेथड हैं अलजेब्रिक मेथड के अंदर, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इन चारों मेथड्स के ग्राफिकल मेथड का, एलिमिनेशन का, सब्स्टिट्यूशन का और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का लिंक हमारे इसके डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। आप किसी लिंक पे भी क्लिक करके पर्टिकुलर मेथड को स्टडी कर सकते हैं।